नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन मेरे चैनल में और श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के बारे में कुछ विशेष भविष्यवाणियों को इस एपिसोड में। वर्तमान समय में श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को भाग्येश चंद्रमा की महादशा और वर्गोत्तम शुक्र की अंतर्दशा जो कि 6 अक्टूबर 2019 से 5 जून 2021 तक है, चंद्रमा यहाँ भाग्येश है तथा नीच भंग राजयोग बना रहा है। ये सब समझने के लिए, सब देखने के लिए आप देखिए साइड स्क्रीन पर एक कुंडली आ चुकी है। वो कुंडली श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी की है। लग्न का स्वैगरी मंगल इन्हें अदम्य साहसी, जुझारू, ऊर्जावान और सक्रिय बना रहा है और विरोधियों का एक प्रकार से मान मर्दन कर रहा है या एक प्रकार से उनका फ्यूज उड़ा रहा है। मंगल के साथ साथ भाग्य के स्वामी चंद्रमा का सहयोग इन्हें विचारशीलता के साथ साथ विलक्षण क्षमता प्रदान कर रहा है। शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ जो कि केंद्र में है, यह स्थिति इन्हें दूरदर्शिता, चातुर्य, बुद्धिमत्ता प्रदान कर भावों के संप्रेषण की कला में माहिर बना रही है। कर्म भाव का शनि एक ऐसे चतुर राजनेता का निर्माण करता है जो जल्दी हार नहीं मानता और जो कर्म के शनि के साथ में शुक्र की युति एक शक्तिशाली राजयोग निर्मित करती है। राजनीति की शतरंज की बिसात पर ऐसे लोग आगे की कई चालें पहले ही चल देने के लिए जाने जाते हैं और ऐसे ही एक राजनेता है श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी। 24 जनवरी 2020 से राशि से थर्ड हाउस में, राशि से तृतीय शनि 30 जून से 20 नवंबर 2020 तक राशि से द्वितीय भाव में बृहस्पति होंगे और साथ ही साथ 23 सितंबर 2020 को राहु भी अपनी राशि बदल करके वृषभ राशि में आ जाएंगे। ये जो कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन में जन्म के राहु से 11वां राहु होगा, जन्म का जो बृहस्पति उससे 11वां बृहस्पति होगा और साथ ही साथ चंद्रमा में शुक्र की अंतर्दशा श्री मोदी को बहुत अप्रत्याशित प्रसिद्धि, मान सम्मान, यश दिलवाने वाली है। चाहे वो विश्वव्यापी महामारी से लड़ने के लिए हो या विश्व शांति के प्रयासों के लिए हो, उन्हें इस वर्ष सितंबर में होने वाले नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया जा सकता है और कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ये नोबेल पुरस्कार उन्हें मिल भी जाए। 6 दिसंबर 2011 से मोदी जी भाग्येश चंद्रमा की महादशा भोग रहे हैं जो उनके जीवन काल की श्रेष्ठ दशाओं में से एक है। यहां से निरंतर आगे बढ़ता हुआ उनका विजय रथ कोई रोक नहीं पा रहा है। 5 दिसंबर 2021 तक यह चंद्रमा की दशा चलेगी। इसके बाद आएगी लग्नेश मंगल की महादशा। मंगल श्री मोदी जी की कुंडली में पंच महापुरुष योग में से एक रोचक महायोग बना रहा है। मंगल की दशा इनके जिंदगी की, इनके जीवन की सर्वश्रेष्ठ दशा होगी, अनएक्सपेक्टेड गेन वाली दशा होगी। एक प्रकार से आप चक्रवर्ती सम्राट की तरह यहां तुलना कर सकते हैं। वर्ष 2020 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में भारत मजबूत राष्ट्र के तौर पर दुनिया में अपनी धाक जमाने में कामयाब होगा। पड़ोसी देशों से संबंध कुछ तल्ख जरूर होंगे, कुछ खट्टे मीठे होने लगेंगे, लेकिन कोई भी अन्य देश भारत के साथ में जोर जबरदस्ती करने की हिम्मत नहीं दिखा पाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एशियाई देशों में धाक बढ़ेगी। पड़ोसी देश पाकिस्तान से अघोषित युद्ध जैसे हालात अगस्त 2020 तक बनेंगे और भारत उसका मुंह तोड़ जवाब भी देगा। अमेरिका, रूस, जापान से संबंध मजबूत बनेंगे। चंद्रमा समुद्र पारीय देशों से संबंध और शुक्र धन का प्रतिनिधित्व करता है और 5 जून 2021 तक जो वर्तमान समय काल चल रहा है उसमें 5 जून 2021 तक चंद्रमा में शुक्र की अंतर्दशा के कारण विदेशों से बड़ी भारी मात्रा में इन्वेस्टमेंट भारत में आएगा, अर्थात निवेश भारत में बढ़ेगा। वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री के कई निकट सहयोगी मंत्रीगण की क्षति हुई है। ऐसा ही 2020 में भी बड़े राजनेता की क्षति होने वाली है, हो सकती है, संभावना है। नास्ट्राडामस ने भारत के बारे में कई भविष्यवाणी की है। उनमें से एक भविष्यवाणी ऐसी है जिसके बारे में दुनिया भर में चर्चा होती है। वह भविष्यवाणी कौन सी है कि 3 और घिरे हुए समुद्र क्षेत्र में वह व्यक्ति जन्म लेगा जो बृहस्पतिवार को अपना अवकाश दिवस घोषित करेगा या उसे मान्यता देगा। उसकी प्रशंसा और प्रसिद्धि, सत्ता और शक्ति बढ़ती जाएगी और भूमि और समुद्र में उस जैसा शक्तिशाली कोई नहीं होगा। और ये उनकी जो भविष्यवाणी की किताब है उसमें सेंचुरी 1 और जो सूत्र है वो 50 नंबर है। ठीक, अब बात करते हैं 3 और समुद्र से तो भारत भी गिरा हुआ है,
तो भारत में गुरुवार एक ऐसा वार है जिसे सभी धर्मों के लोग समान रूप से मानते हैं। हालांकि 3 ओर से और भी देश घिरे हुए समुद्र से, जैसे बर्मा, सेकंड मलेशिया, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, स्पेन, इटली आदि। लेकिन इन देशों के महाशक्ति बनने की कल्पना नहीं की जा सकती। और दूसरी बात यह है कि नास्ट्राडामस ने आगे चल करके स्पष्ट किया है कि यह देश एशिया में है और जिसका नाम सागरों के नाम पर आधारित है, अर्थात हिंद महासागर के नाम पर हिंदुस्तान बनता है। और भारत में पहले भी श्री राम, श्री कृष्ण, बुद्ध, महावीर, चाणक्य आदि महापुरुषों का जन्म हो चुका है, जिन्होंने तत्कालीन समाज को काफी प्रभावित किया था। तो ये एपिसोड विशेष रूप से इसलिए बनाया हुआ है कि आने वाले समय में जो कुछ भी इस देश को विशेष उपलब्धि मिलने वाली है, एक प्रधानमंत्री के गौरव के रूप में, उनकी प्रसिद्धि के रूप में, मान सम्मान के रूप में, और साथ ही साथ ये और भी संदर्भों के रूप में क्या कुछ हमको मिलने वाला है, यही उद्देश्य था इस भविष्यवाणी का। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।